नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे संभाजी महाराज के बारे में। भारत के इतिहास में छत्रपति शिवाजी महाराज के बाद यदि किसी योद्धा राजा का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाता है तो वह हैं छत्रपति संभाजी महाराज। संभाजी महाराज न केवल एक वीर योद्धा थे, बल्कि एक कुशल प्रशासक, प्रखर वक्ता और धर्म रक्षक भी थे। अपने पिता शिवाजी महाराज के आदर्शों पर चलते हुए उन्होंने मुगलों और अन्य आक्रमणकारियों के विरुद्ध संघर्ष किया और हिंदवी स्वराज्य को अक्षुण्ण बनाए रखा। बाल्यकाल और शिक्षा। संभाजी महाराज का जन्म 14 मई 1657 को पुरंदर किले में हुआ था। वे छत्रपति शिवाजी महाराज और महारानी सईबाई के पुत्र थे। बचपन से ही वे अत्यंत कुशाग्र बुद्धि और तेजस्वी स्वभाव के थे। शिवाजी महाराज ने उनकी शिक्षा दीक्षा में विशेष ध्यान दिया। उन्होंने युद्ध कला, राजनीति, धर्मशास्त्र और प्रशासनिक कार्यों में दक्षता प्राप्त की। संभाजी महाराज की शिक्षा केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं थी। उन्हें व्यावहारिक ज्ञान देने के लिए शिवाजी महाराज उन्हें अपने साथ अभियानों पर ले जाते थे। इससे उनका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता प्रबल होती गई। मुगलों से संघर्ष। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे कठिन और गौरवशाली समय तब आया जब शिवाजी महाराज का स्वर्गवास हुआ। 1680 में शिवाजी महाराज के निधन के बाद अनेक विरोधियों ने स्वराज्य को दुर्बल करने का प्रयास किया। मुगल सम्राट औरंगजेब ने सोचा कि अब स्वराज्य को नष्ट करना आसान होगा, परंतु संभाजी महाराज ने औरंगजेब के इस स्वप्न को चूर चूर कर दिया। उन्होंने केवल 24 वर्ष की उम्र में सिंहासन ग्रहण किया और पूरे स्वराज्य का नेतृत्व संभाला। संभाजी महाराज ने अपनी वीरता और रणनीति से मुगलों के छक्के छुड़ा दिए। उन्होंने कई बड़े युद्धों में मुगलों को हराया और स्वराज्य की रक्षा की। उनकी युद्ध नीति, नेतृत्व क्षमता और सैनिकों के प्रति आत्मीयता ने उन्हें एक महान योद्धा और राजा बना दिया। युद्धों की श्रृंखला। संभाजी महाराज के नेतृत्व में मराठाओं ने मुगलों के विरुद्ध कई महत्वपूर्ण युद्ध लड़े। उनमें से एक था बुरहानपुर का युद्ध। मुगलों ने सोचा कि शिवाजी महाराज के निधन के बाद मराठा सेना कमजोर हो गई है, लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी रणनीति और पराक्रम से बुरहानपुर पर आक्रमण कर उसे जीत लिया। इससे मुगलों के आत्मविश्वास को गहरी ठेस पहुंची। इसके बाद मुगलों ने कई बार मराठा साम्राज्य पर आक्रमण किए, लेकिन हर बार संभाजी महाराज ने उन्हें मुंहतोड़ जवाब दिया। उनकी सेना के हर सैनिक में स्वराज्य के प्रति निष्ठा और मराठा शक्ति का गर्व भरा हुआ था। मराठा साम्राज्य का विस्तार। संभाजी महाराज ने न केवल स्वराज्य की रक्षा की, बल्कि उसे और अधिक विस्तृत करने का कार्य भी किया। उन्होंने दक्षिण भारत के कई राज्यों पर विजय प्राप्त की और स्वराज्य के क्षेत्र का विस्तार किया। उन्होंने बीजापुर, गोलकुंडा और कर्नाटक के क्षेत्रों में मराठा शक्ति को और मजबूत किया। उनकी प्रशासनिक क्षमता के कारण मराठा साम्राज्य मजबूत बना रहा। उन्होंने व्यापार, कूटनीति और सैन्य शक्ति को और अधिक सुदृढ़ किया। मराठा साम्राज्य के समुद्री अभियान। संभाजी महाराज ने समुद्री शक्ति को भी बहुत महत्व दिया। उन्होंने सिद्धी, पुर्तगालियों और अंग्रेजों के विरुद्ध समुद्री युद्धों में विजय प्राप्त की। उनकी नौसेना अत्यंत सशक्त और संगठित थी। समुद्र के माध्यम से व्यापार को नियंत्रित करना उनकी प्रमुख नीति थी। यह नीति मराठा साम्राज्य के आर्थिक सशक्तिकरण में सहायक बनी। धार्मिक सहिष्णुता और न्यायप्रियता। संभाजी महाराज न केवल एक महान योद्धा थे, बल्कि एक न्यायप्रिय और धर्मनिष्ठ शासक भी थे। उन्होंने अपने राज्य में सभी धर्मों के लोगों को समान अधिकार दिए।
उनका मानना था कि राज्य का कर्तव्य है कि वह प्रजा की रक्षा करे और उनके सुख दुख में सहभागी बने। उन्होंने कभी भी धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया। लेकिन दूसरी ओर मुगल सम्राट औरंगजेब ने जबरन धर्मांतरण और अत्याचार किए। संभाजी महाराज ने इस अन्याय के विरुद्ध कठोर रुख अपनाया और हिंदवी स्वराज्य की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास किए। गिरफ्तारी और बलिदान। संभाजी महाराज के जीवन का सबसे दुखद अध्याय तब आया जब 1689 में उन्हें मुगलों द्वारा पकड़ लिया गया। औरंगजेब ने उन्हें कई प्रलोभन दिए और इस्लाम कबूल करने का दबाव डाला। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी आस्था और स्वराज्य के प्रति निष्ठा को कभी नहीं छोड़ा। उन्होंने कहा, मैं अपना धर्म और स्वराज्य किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ूंगा। इससे क्रोधित होकर औरंगजेब ने उन्हें भयंकर यातनाएं दीं। लेकिन संभाजी महाराज ने अपनी अंतिम सांस तक अपने धर्म और स्वराज्य की रक्षा की। अंततः 11 मार्च 1689 को उन्हें वीर गति प्राप्त हुई। उनका यह बलिदान युगों युगों तक स्मरणीय रहेगा। संभाजी महाराज की विरासत। संभाजी महाराज की शहादत के बाद मराठा साम्राज्य और अधिक सशक्त हो गया। उनके बलिदान से प्रेरित होकर मराठा सेना ने औरंगजेब के विरुद्ध भीषण संघर्ष किया और अंततः औरंगजेब को पराजित कर मराठा साम्राज्य को मजबूत किया। संभाजी महाराज की वीरता, त्याग और नेतृत्व आज भी संपूर्ण भारतवर्ष के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका जीवन यह सिखाता है कि अपने धर्म, संस्कृति और स्वतंत्रता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए, चाहे इसके लिए कितना ही बड़ा बलिदान क्यों न देना पड़े। संभाजी महाराज के युद्ध कौशल। संभाजी महाराज ने केवल पराक्रम से ही नहीं बल्कि अपनी युद्ध रणनीतियों से भी मुगलों को बार बार परास्त किया। उनकी एक प्रमुख रणनीति थी गोरिल्ला युद्ध पद्धति, जिसे उनके पिता शिवाजी महाराज ने प्रारंभ किया था। यह रणनीति दुश्मन को असमंजस में डालकर उन पर अचानक आक्रमण करने की थी। संभाजी महाराज ने इस पद्धति का अत्यधिक उपयोग किया और मुगलों को कई बार पराजित किया। कूटनीति और प्रशासनिक कौशल। संभाजी महाराज केवल एक महान योद्धा ही नहीं बल्कि एक कुशल प्रशासक और कूटनीतिज्ञ भी थे। उन्होंने स्वराज्य की सुरक्षा और समृद्धि के लिए कई महत्वपूर्ण नीतियां अपनाईं। उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में योग्य और निष्ठावान लोगों को नियुक्त किया। उनका प्रशासन सुशासन का प्रतीक था। संभाजी महाराज का प्रभाव। संभाजी महाराज के बलिदान के बाद भी उनकी स्मृति मराठा योद्धाओं को प्रेरित करती रही। उनकी वीर गाथा आज भी भारत के कोने कोने में सुनाई जाती है। संभाजी महाराज का जीवन संघर्ष, त्याग और बलिदान की मिसाल है। इतिहास में अमरता। संभाजी महाराज के योगदान और बलिदान को कभी भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने जिस निष्ठा और वीरता से स्वराज्य की रक्षा की, वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा स्रोत बनी रहेगी। उनका जीवन चरित्र हमें यह सिखाता है कि धर्म, स्वतंत्रता और अपने देश के लिए हर परिस्थिति में डटे रहना चाहिए। उनकी बलिदान गाथा अनंत काल तक गूंजती रहेगी। संभाजी महाराज के धार्मिक दृष्टिकोण। संभाजी महाराज का धार्मिक दृष्टिकोण अत्यंत समावेशी और उदार था। वे हिंदू धर्म के प्रति अत्यंत आस्थावान थे, लेकिन साथ ही अन्य धर्मों के प्रति भी सम्मान रखते थे। उनके शासनकाल में किसी भी धर्म के अनुयायियों के साथ भेदभाव नहीं किया गया। संभाजी महाराज का धार्मिक आचरण अत्यंत प्रेरणादायक था। वे प्रजा के हर वर्ग के प्रति समान भाव रखते थे। उनका मानना था कि राज्य का धर्म न्याय और समानता पर आधारित होना चाहिए। यही कारण था कि उनकी प्रजा उन्हें अत्यंत सम्मान और प्रेम देती थी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।